हाँ, सिविल अस्पताल आए, यहाँ पे कोई ऐसी खास फैसिलिटी नहीं मिली और ना यहाँ पे 4 का घंटे हो गए कोई एम्बुलेंस वगैरह हमें रेफ़र किया हैदराबाद। लेकिन स्टाफ कम है, बहुत कम है, डॉक्टर ना होने के बराबर यहाँ पे। उल्टी हुई तो उल्टी की वजह से उसके वालिदैन जो है वालिद साहब इधर को तालका अस्पताल में उसको लेकर आए। घूमते रहे लेकिन किसी ने कोई वो तवज्जो नहीं दी और वो बच्चा जो है हॉस्पिटल में ही जाम बक हो गया। का बड़ा जो है वो ये डायलिसिस सेंटर है। ये आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको, ये वो ताला लगा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं तालका अस्पताल कोट गुलामंद में और यहाँ पर हम आपको बताते चले कि तालका हॉस्पिटल गुलामंद की सूरत ये है कि मरीजों को जो है वो रेफ़र किया जा रहा है। बेड पर जो है मरीज़ जो है वो नज़र ही नहीं आ रहे। डायलिसिस सेंटर जो है वो बंद है। उसके अलावा जो है गायनी सेंटर में भी ताले लगे हुए हैं। इस वक्त की सूरत हाल पर जो है यहाँ पर आज 2 बड़े हादसा हुए हैं, जिसमें एक बच्चा जो है वो उसका भी हादसा पेश आया। एक खातून को जो है वो झुलस गई है, जो एक बच्चा जो है वो एक्सपायर हुआ है। उसके अलावा खातून जो है वो झुलस गई है। उसके वर्षा को जो है वो एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। उसके अलावा वो मेरे को ख़ास से जो है वो उसको एम्बुलेंस को मंगाया, जिसको हैदराबाद रेफ़र कर दी गई। यानी डिग्री करीब होने के बावजूद भी एम्बुलेंस जो है वो मेरे को ख़ास से मंगाई जा रही है। सारी सूरत हाल पर हम यहाँ पर शहरियों से बात करते हैं, मरीजों से बात करते हैं। उसके अलावा जो है आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है तालका कोरोना अस्पताल में। शान क्या हुआ है आज? ये हमारे कोट गुलाम मोहम्मद में अभी वाक़या हुआ है कि भाभी है मेरी, तो अचानक गैस में ना कोई चालू था, गैस लीकेज थी, उसकी वजह से जल गई। सिविल अस्पताल में? हाँ, सिविल अस्पताल आए, यहाँ पे कोई ऐसी खास फैसिलिटी नहीं मिली और ना यहाँ पे 4 का घंटे हो गए कोई एम्बुलेंस वगैरह हमें रेफ़र किया हैदराबाद। जैसे इमरजेंसी में हैदराबाद लेके जाएं, पर कोई एम्बुलेंस वगैरह ही नहीं है यहाँ पे। फर्स्ट एड यहाँ दिया है आपको? फर्स्ट एड मामूल के मुताबिक दिया है। कोई डॉक्टर ने दिया है, कंप्यूटर ने दिया है? हाँ, कंप्यूटर वगैरह कोई बैठे हुए थे, किनको कॉल करके मंगवाया, पर कोई ऐसा खास डॉक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं थे। वैसे आज तो आपके साथ ये मसला हुआ है, आप बता रहे हैं कि ये सूरत हाल है और अब आपको यहाँ पे जो है रेफ़र किया जा रहा है, मतलब डॉक्टर अवेलेबल नहीं है? डॉक्टर कोई है ही, कोई चीज़ ही, कोई इंजेक्शन, कोई मेडिसिन, कोई चीज़ की किसी की सहूलत नहीं है, तो रेफ़र करना पड़ा। तो अब आप लेके जाओगे? एम्बुलेंस को बुलाया? हाँ, एम्बुलेंस अभी प्राइवेट गाड़ी का कोई इंतज़ाम कर रहे हैं। कितना किराया? यहाँ से हैदराबाद का तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये लें। 10-12 हज़ार रुपये? उसको क्या बता रहे हैं उसको यह है कि स्कैन काफ़ी इसको उनको नुकसान पहुँचा है, तो यहाँ पे कोई वार्ड वगैरह की सहूलत मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे वार्ड वगैरह हैं इसलिए। मीरपुर खास नहीं लेके जा रहे? नहीं, मीरपुर खास का नहीं, डायरेक्ट हैदराबाद का रेफर। यहाँ क्या सूरत है? यहाँ एम्बुलेंस ना होने के बराबर है, ठाठा खड़ा है वो मेरे पास नहीं पहुँचेगा। और अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स की बहुत कमी है, डॉक्टर पूरा स्टाफ है ही नहीं, स्टाफ कम है, बहुत कम है, डॉक्टर ना होने के बराबर यहाँ पे। एम्बुलेंस का कन्वेंस का तो बहुत बड़ा मसला है। अभी हमारे को डिग्री है 11122 डिग्री से एम्बुलेंस आएगी, फिर आप हम फिर जाएंगे। उसको 1 घंटा हमारे 2 हो गए, यहाँ 1.5 घंटा की हुई। लेकिन ये चलने के लिए बोले भेजेंगे, मीरपुर खास की दूसरी है ही नहीं इमरजेंसी में, एक ही हमारे पास है। हम रेफ़र करेंगे तो मीरपुर खास तक करेंगे, आगे करेंगे नहीं। बाकी आगे फिर हम ये शिफ्टिंग करते रहेंगे, इसलिए हमने इनको छोड़ जवाब दे दिया। हमने आप मंगाते हैं 1122 आ रही है, डिग्री से निकली है, मीरपुर खास से घूम के आ रही है। वो भी इधर से नहीं आ रहे, इधर से 20 किलोमीटर, अभी उधर से 50 किलोमीटर घूम के आ रहे हैं। इनका सारा निज़ाम ही सारा ये तालका कोट गुलामंद हॉस्पिटल का जो है बड़ा एक जच्चा बच्चा का जो ये सेंटर है, ये देखिए आपको, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है जो इस वक्त जो है ये बंद पड़ा हुआ है। यानी यहाँ पर जो है तालका हॉस्पिटल में शायद बच्चे पैदा नहीं होते, या जो है वो गायनी वार्ड में जो है वो कोई जो है ऐसी भुगतान है। इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये है कि जिस तरह जो है इमरजेंसी की सूरत हाल है, उस तरह ही यहाँ पर जच्चा बच्चा की ये सूरत हाल है। मेरा कैमरामैन आपको ये चारों तरफ दिखाएगा। यहाँ पर जो है वो कोई मरीज़ वगैरह या मरीज़ के साथ आने वाला कोई इस वक्त जो है वो बंदा तक मौजूद नहीं है। इसी के साथ अगर देखें कि ये अस्पताल की सूरत हाल है, ये तालका कोट गुलामंद अस्पताल का बड़ा जो है वो ये डायलिसिस सेंटर है। ये आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको, ये वो ताला लगा हुआ है इस वक्त ये, यानी डायलिसिस के लिए भी जो है वो मरीज़ यहाँ पर नहीं आते। मरीज़ आते हैं, पब्लिक आती है, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं क्या, नहीं ट्रीटमेंट क्या दिया जा रहा है उनको? जी, बल्कि मैं कहूँगा आज सुबह ही जो है वाक़या कोट गुलाम में हमारे पास तालका अस्पताल में पेश आया
कि उस 9 सवाल का नहीं, वो बच्चा था तकरीबन 42 दिन का। तो इमरजेंसी में जो उसको उल्टी हुई, तो उल्टी की वजह से उसके वालिदैन जो है वालिद साहब इधर को तालका अस्पताल में उसको लेकर आए, लेकिन यहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे। और अंदर उनके मुताबिक जो है अस्पताल के अंदर अमला भी मौजूद नहीं था, लेकिन जो है वो बच्चे को हम लेके इधर से उधर घूमते रहे, और लेकिन उसके घूमते रहे, लेकिन किसी ने कोई वो तवज्जो नहीं दी, और वो बच्चा जो है हॉस्पिटल में ही जाम बक हो गया। और इस सिलसिले में जब मैंने ख़ुद ने जो है तालका हॉस्पिटल में आकर डॉक्टर से मालूमात की, तो उन्होंने एक तो पहले अपना मौक़िफ़ ही देने से इनकार कर दिया और कहा कि जी ये मेरा मसला नहीं है, ये मुझसे ड्यूटी से पहले जो है वो ये वाक़या हुआ है, तो इसका मैं जवाबदार नहीं हूँ। तो मैंने बाद में जब मालूमात की तो उन्होंने ये बताया कि 9:15 बजे। तो इसका मकसद है कि गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल है यहाँ पर या पूरी पाकिस्तान में, उनकी जो है नाइट ड्यूटी जो है सुबह रात 8 बजे से स्टार्ट होती है और सुबह 8 बजे तक होती है। 8 बजे के बाद जो है वो सुबह की शिफ्ट शुरू हो जाती है। तो इसका मकसद ये है कि जिस टाइम पे वो मरीज़ यहाँ लेकर आए अपने बच्चे को, तो 9:15 बज रहे थे, तो डॉक्टर को मौजूद होना था, लेकिन उसने डॉक्टर ने इनकार किया कि जी मैं उस टाइम पे मेरी ड्यूटी टाइम ही नहीं था। तो इस तरीके से अगर कोट गुलाम देखा जाए, तकरीबन 2.5 लाख की आबादी है कोट गुलाम मोहम्मद की, लेकिन यहाँ डॉक्टर अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ चंद डॉक्टर्स हैं जो अपने ड्यूटी के पर आते हैं, लेकिन वो भी पूरा टाइम नहीं देते हैं। यहाँ तकरीबन 42 डॉक्टर की जो है असामियाँ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे चंद डॉक्टर हैं जो कि अपनी ड्यूटी देते हैं। एमएस का कोई पता नहीं है, कब आता है कब नहीं आता है, किसी को कोई इल्म नहीं है। इसी तरह से अगर हम देखें तो हमने भी काफ़ी कोशिश की है कि जो है वो इसको अस्पताल को जो है वो अपडेट कराने की कोशिश करें या डॉक्टर्स को लाने की कोशिश करें। हमने जो है MNA, MPA, ज़िले चेयरमैन समेत जो PP तालका सदर है, उनसे भी रिक्वेस्ट की हुई है कि जी आप जो है मेहरबानी करें तालका कोट गुलाम मोहम्मद को देखें। इसके ऊपर जो है मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, दवाइयाँ मिल रही नहीं हैं। सुबह जो बच्चा जहाँ पर एक्सपायर हुआ है, जी, उसको मसला क्या था? उसको वो बता रहे कि सुबह को इमरजेंसी के जो है वो उल्टी हुई थी, तो वो जाहिर सी बात है जब उल्टी हुई तो बच्चे को लेके इस साइड पे भागे तालका अस्पताल में, कि यहाँ जो है वो गैस वगैरह मौजूद होती है या इमरजेंसी के अंदर मौजूद होती है, लेकिन वो यहाँ पहुँचा, लेकिन वो उसको कोई किसी किस्म की कोई ट्रीटमेंट नहीं दी गई, तो जिसकी वजह से बच्चा जो है वो अपने वालिद की गोद के अंदर ही जो है वो दम तोड़ गया, अपने वालिद साहब की गोद के अंदर ही। तो इस सिलसिले में जो है वो हमारी तो रिक्वेस्ट यही है आला हुकाम से कि तालका अस्पताल कोट गुलाम में जो है वो जो है तवज्जो तलब है यहाँ पे। इसकी बचत तो मेरे ख्याल करोड़ों रुपए है, लेकिन लगती नहीं है। दवाइयाँ कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती है, अगर देखा जाए तो वैसे भी जो है तालका अस्पताल के अंदर जो है तकरीबन 500-700 जो है वो रोज़ाना की जो है वो OPD होती है यहाँ पे, लेकिन डॉक्टर उसके ना होने की वजह से जो है मामला जो है वो बिल्कुल ख़राब है, डिस्टर्ब है यहाँ पे बिल्कुल। लेडी डॉक्टर भी नहीं है, कोई भी किसी किस्म की, अगर पोस्टमार्टम के लिए किसी लेडीज़ डॉक्टर को अगर तलब किया जाए तो वो भी मौजूद नहीं होती है, तो लेडीज़ को भी जो है फिर मीर पुखास रेफ़र किया जाता है यहाँ से। किसी भी किस्म के कोई इसके हादसा हो जाते हैं या कोई और मामला हो जाते हैं, उसकी वजह से भी जो है डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ये कि हम समेत जो है पूरे तालके के लोग जो है, पूरे तालके के पूरे शहर के लोग जो है वो आला हुकाम से ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा कोट गुलाम तालका अस्पताल के ऊपर तवज्जो दें और यहाँ पे डॉक्टर्स को तैनात किया जाए।